तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में, लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मिरर के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, दोनों में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। आज शुरू करेंगे हम लोग लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। देखो ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है। कैसे कैसे याद रखेंगे? जो बीच से मोटा होगा, मोटा ताजा हट्ठा खट्टा, जो बीच से एकदम मोटा तेंद होगा, वो किस होगा? वो कौन सा होगा? थिक इन द मिडिल। जो बीच से हट्टा खट्टा मोटा होगा वो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस। जो बीच से हट्टा खट्टा होगा वो कन्वेक्स लेंस। और ये होगा और जो बीच से पतला दुबला सिकुड़ा सा एकदम होगा, कौन सा होगा? जो बीच से पतला दुबला सिकुड़ा सा होगा वो कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस। और जो मोटा ताजा होगा कन्वेक्स लेंस। लेंस का क्या खासियत है? जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिरर में क्या था? एक कर्व था। कॉनकेव मिरर में एक कर्व था, कन्वेक्स मिरर में एक कर्व था। लेंस में क्या होता है? लेंस दो कर्व से मिलकर बनता है। लेंस क्या होता है? दो कर्व से मिलकर बनता है। दो कर्व से मिलकर बनता है। कैसे? एक ऐसे कर्व रहेगा, एक कर्व इट्टू सा, एक को इट्टू सा, दोनों मिलकर ऐसे लेंस बनेगा। एक कौन सा लेंस हो गया? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस या फिर ऐसे बनेगा, एक ऐसे, कैसे? एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे कर्व और एक ऐसे कर्व। ऐसे कर्व बीच से पतला हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों दो कर्व से मिलकर। दो कर्व मिलता है, इसका मतलब दो स्फीयर से मिल रहा होगा। ये लेंस कैसे बनाएगा? दो स्फीयर को मिला के एक ऐसे 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 ड्रॉ करोगे तो इस साइड में स्फीयर बनेगा और एक इस साइड में स्फीयर बनेगा। क्या क्या बोलते रहते हो मास्टर? और देखो इसमें होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तुम पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। और क्या है दूसरा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बताओ? ऑप्टिकल सेंटर सेम लेंस की कहानी सेम कैसी है? लेंस की कहानी सेम एकदम मिरर जैसी है। लेंस की कहानी एकदम मिरर जैसी। जैसे मिरर में ऑप्टिकल से मिरर में कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते थे? पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे। डिस्टेंस में कहाँ से मिरर में करते थे? पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे। वैसे ही ठीक उसी प्रकार लेंस में डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? बहुत बच्चे बोल देते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हारे सिलेबस में होगा या फिर बता दिया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का ओ पार्ट होता है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज दैट पार्ट ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर व्हेन अ लाइट रे कम इट्स गो डायरेक्टली विदाउट एनी डिविएशन। गो डायरेक्टली विदाउट एनी डिविएशन। मान लो कोई लाइट का रे आया, ऑप्टिकल सेंटर से तो ये पार हो जाएगा बिना किसी डेविएशन का। सेम इस केस में भी अगर लाइट का रे कोई आ रहा है, कोई लाइट आ रहा है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो कोई इसमें डेविएशन न होगा। विदाउट एनी डेविएशन ये डायरेक्ट सीधी चली जाएगी। यही होता है ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन। ये मत लिख देना कि मिड पॉइंट होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर और लेंस में कोई भी मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर में। लेंस में कोई भी चीज़ें मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। आगे पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और प्रिंसिपल लेंस क्या होता है। ये नोट कर लो। आगे देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। चलो तो देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। तो मैंने बताया, तुम लोग को क्या बताया कि लेंस क्या होता है? दो कर्व से मिलकर बनता है। लेंस क्या बनता है? दो कर्व से मिलकर। जैसे कन्वेक्स लेंस हो गया तो कन्वेक्स लेंस ऐसे दो कर्व मिलकर बना है। दो कर्व दो स्फीयर का है। दो कर्व क्या है? दो स्फीयर का है। दो स्फीयर का दो कर्व है। इसका मतलब इसका फोकस इसका एफ क्या होगा? एफ दो ठो होगा। दो ठो समझ में आ रहा है? पकड़ रहे हो? दो ठो लेंस है, दो ठो कर्व से बना है, दोनों अलग अलग स्फीयर का, तो दोनों स्फीयर का फोकस अलग अलग होगा। हाँ ना बोले यार, समझ में आया? दोनों स्फीयर का फोकस अलग होगा, लेकिन प्रिंसिपल फोकस एक होगा। किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल एक होता है। स्कूल का प्रिंसिपल तो एक ही होता है। सबके स्कूल के प्रिंसिपल खड़ूस होते हैं। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को सब बच्चे नन्हे नन्हे बोलते थे। चलो मजाक से हटके, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस एक ही होगा। प्रिंसिपल फोकस तो एक ही होगा। लेंस का प्रिंसिपल फोकस तो एक ही होगा, लेकिन फोकस दो ठो होगा। क्यों होगा समझ रहे हो? क्योंकि दो स्फीयर के गोला से बना है, दो कर्व से बना है, तो फोकस दो होगा।
फोकस क्या होगा, जैसे मान लो कि एक लाइट रे आया, एक लाइट, ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। जैसे लाइट पैरेलल आया, लाइट पैरेलल आया, पैरेलल हो गया, यहाँ पर कन्वर्ज हो गया, एक जगह पर कन्वर्ज हो गया, एक जगह पर कन्वर्ज हो गया, तो कन्वर्ज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। ये सेकेंड कर्व का है तो इसको F2 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। मान लो इधर कहीं F1 है, इधर कहीं F1 है, वैसे ही इस केस में जैसे लाइट पैरेलल है, पैरेलल आके लाइट क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, पैरेलल आकर लाइट डाइवर्ज हो गया, तो ये हमेशा ये क्या हो गया, ये दोनों डाइवर्ज हो गए, मतलब अलग अलग दिशा में, ये कभी जाकर आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसको हम लोग पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, जहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो गया, वो F1 हो गया, और इधर कहीं हो जाएगा F2, इधर कहीं होगा F2। तो याद रखना ये F2 क्या होगा, ये F2 क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आकर कन्वर्ज होती है, रिफ्लेक्टेड रे आकर जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, F2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस F2 और कॉन्केव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस F1। समझ में आया। ये देखो कुछ ऐसा नहीं, क्या लाइट पैरेलल आ रहा है, पैरेलल का लाइन क्या हो रहा है, लाइन एक जगह पर कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज हो जा रहा है, एक जगह पर कन्वर्ज हो जा रहा है। तो क्या इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, क्या इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और मिरर में याद करो कौन सा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ऐसे लाइट आता था, ऐसे लाइट आता था, टकरा के वापस फोकस पे कन्वर्ज आता है। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता था। पर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस क्या बोले थे, एक दूसरे को मैप हो जाएगा। जो कनकेव मिरर में होता था वो सारी बातें कन्वेक्स लेंस में होगी, जो कन्वेक्स मिरर में होता था वो सारी बातें कनकेव लेंस में होगी। यहाँ पर देखो कनकेव लेंस में क्या होता है, वहाँ पर कनकेव लेंस में क्या होता है, लाइन कन्वर्ज हो जाती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में क्या होता था, लाइन डाइवर्ज होता है। तो यहाँ भी कनकेव लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस में यहाँ पर लाइट पर आकर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। क्या हो रही है, डाइवर्ज। किसको, क्या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। बोलो बेटे, बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया क्या होता है, फोकस समझ में आ गया। फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ वही होता है, ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच के दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ हो गया, फोकस हो गया। याद करो कनकेव मिरर में क्या होता था, मिरर के केस में क्या होता था, फोकस होता है, फोकस के जस्ट आगे फोकस के जस्ट आगे क्या होता था, सेंटर होता था। तो यहाँ पर सेंटर के जगह पर क्या होगा, 2F1, सेंटर के जगह पर क्या होगा, 2F1। जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल सेंटर से इसका रहेगा उतना ही इसका रहेगा। फोकस क्या होता है, सेंटर का आधा होता है, याद है, फोकस सेंटर का आधा होता है। तो फोकस के सेंटर की जगह पर इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या होगा, F2 आ जाएगा, F1 और F2 आ जाएगा, 2F1 और 2F2। तो इधर F2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2, इधर कहीं आएगा 2F2, इधर आएगा 2F1। समझ में आया, बातें क्लियर है। उसमें सेंटर होता था, यहाँ पर सेंटर की जगह क्या होगा, 2F होगा, सेंटर की जगह क्या होगा, 2F1 होगा और 2F2 होगा, 2F1 होगा 2F2 होगा। कन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस हमेशा F2 होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस हमेशा F2 और कनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस हमेशा F1। बातें क्लियर है, इतनी बातें याद रख के आगे बढ़े। इमेज फॉर्मेशन देखे क्या होता है, देखो क्या पता था, कनकेव मिरर की जितनी केसेस थी वो कन्वेक्स लेंस में मैप हो जाएगी। तो कनकेव मिरर में याद करो क्या होता था, 6 केस बनता था, 6 इमेज बनता था, 5 ठो वर्चुअल 5 ठो रियल बनता था और क्या बनता था, इन्वर्टेड बनता था, उल्टा बनता था 5 ठो, और एक ठो क्या बनता था, इरेक्ट बनता था और सीधा बनता था, अपराइट बनता था, और क्या बनता था, वर्चुअल बनता था। 5 रियल और 1 वर्चुअल। तो सेम इस केस में भी वही होगा, 5 रियल बनेगा और 1 वर्चुअल बनेगा। चलो इसको आगे देखते हैं, और बनाने से पहले इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, उसमें क्या रूल था कि अगर लाइन पैरेलल आएगा तो फोकस से होगा, फोकस से पार करेगा। अगर लाइन पैरेलल है तो फोकस से पार कर रहा है। अगर रे फोकस की ओर जा रहा है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाता था, और सेंटर से जाता था तो सेंटर से वापस आ जाता है। कुछ ऐसा केस होता था मिरर के केस में। चलो पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस में कोई रूल है, रूल को देख लेते हैं, रूल क्या होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। चलो नोट करो, उसके बाद देखते हैं रूल क्या होता है। चलो तो रूल देखते हैं क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेता है, जो बीच से मोटा हो, तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, एकदम गेंडा हो बीच से, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का रूल देखते हैं क्या होता है।
पहला, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो लेंस में जाने के बाद कहाँ से पास करती है, वो लेंस से टकराने के बाद कहाँ पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, F2 से पास करती है। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा, अगर कोई भी रे फोकस से पास करती है, कोई भी रे फोकस से पास करती है तो लेंस से टकराने के बाद वो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। क्या वही केस है, ऐसा क्या ही मिरर में भी ऐसा ही होता था? हाँ ना बोले यार, मिरर में ऐसा ही होता था। हाँ, तीसरा क्या है, और कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पार करती है तो बिना किसी डेविएशन के वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। लेंस से टकराने के बाद वो उसी रास्ते पर चली जाएगी जिस रास्ते से वापस आई है, सीधा जाती है। सेंटर वाला, सेंटर में भी क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट जाती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो जाती। क्या वैसा ही केस है, इसीलिए बोला था कि याद करना पड़ेगा, मिरर की सारी चीज़ें याद कर लो, और मिरर की सारी चीज़ें याद कर लोगे, सारे रूल्स याद कर लोगे, इमेज फॉर्मेशन याद कर लोगे तो लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंस में कोई भी देखो बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, वही टर्म चेंज है, वहाँ पर पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ गया और सेंटर की जगह पर 2F1 आ गया, 2F2 आ गया, बस यही चेंज है, बाकी सारे चीज़ें सेम है। इसीलिए बोलता हूँ याद कर लो। याद करते नहीं हो, मास्टर को बोलते हो मास्टर क्वेश्चन नहीं बनता है, मास्टर पढ़ाता नहीं है अच्छे से, भर भर के गालियाँ दोगे फिर मास्टर को कि मोटा मास्टर बुढ़ा पढ़ाता नहीं है। नहीं बेटे, तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे, मुझे पता है तुम लोग मास्टर से बहुत प्यार करता हो, मैं भी तुम लोग से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम लोग किसी और से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और कोई और क्या है। भटकना नहीं है, पॉइंट से भटकना नहीं है, पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर लंबा है, धीरे धीरे करके चैप्टर को कंप्लीट करना है, हंसी मजाक नहीं इस चैप्टर में, अगले चैप्टर से करेंगे। चलो तो समझ में आ गया, पैरेलल है। वैसे इस केस का कोई ज़रूरत नहीं है, इस केस का कोई ज़रूरत नहीं है, बता दिया अगर एग्जाम में आएगा डायग्राम बनाने के लिए, अगर पूछ दिया कि इसका बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, स्केच बनाओ तो बना देना, बाकी इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। इससे और इसे ही हम लोग काम करेंगे, इससे और इसे ही काम करेंगे। क्यों? इमेज बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, बस दो रे चाहिए, बस दो रे चाहिए तो एक पैरेलल करके फोकस से पार कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, 2 बजे। इसका कोई काम नहीं है, बस ये दोनों याद रखना। एग्जाम में है इसलिए मैं करा दिया हूँ, एग्जाम में लिखने के लिए याद करना है। बाकी हम लोग ये दोनों का यूज करके सारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, 6 केस होगा। जो कॉनकेव मिरर में बना था वही कन्वेक्स लेंस में इसमें भी 6 होगा, 5 रियल 1 वर्चुअल। चलो देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। जब रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल आएगा। अच्छा साहब, रे ऑफ लाइट पैरेलल आया तो रूल क्या पढ़े, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो कहाँ पर जाकर लेंस से टकराने के बाद कहाँ कन्वर्ज होगा, कहाँ कन्वर्ज होगा, फोकस पे। कहाँ कन्वर्ज होगा, F2 पे। कहाँ कन्वर्ज होगा, F2 पे। तो इसका इमेज कैसा बन गया, F2 पे। इसका इमेज कहाँ बनेगा, F2, इमेज एट F2। क्या ये रे रिफ्लेक्टेड क्या रियल में मिल रही, वास्तविकता मिल रही? हाँ साहब, वास्तविकता मिल रही है। तो इमेज कैसा होगा, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एक बात याद रखना, रियल इमेज जो भी होता है हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज जो भी होगा, रियल इमेज है इसका मतलब वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है इसका मतलब वो रियल है। याद रखना, रियल है तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड है। और क्या है, छोटा सा एकदम पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा है, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंट साइज भी बोलते हैं। जब उसमें भी क्या, मिरर में भी याद करो, इसीलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें याद होना चाहिए। मिरर में भी क्या होता था, जब पैरेलल इन्फिनिटी से, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता था, फोकस पे इमेज बनता था, क्या होता था, रियल होता था, इन्वर्टेड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता था। लेंस में भी वही है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो रे पैरेलल आएगा, कन्वर्ज होकर फोकस पर कन्वर्ज होगा तो इमेज बनेगा F2 पर। F2 पर बनेगा प्रिंसिपल फोकस। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस F2 होता है, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। हाईली डिमिनिश्ड वही पॉइंट साइज। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट 2F2 के बीच में रखेंगे, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, उसमें क्या पढ़ते हैं, बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड C। तो कहाँ इमेज बनता था, C और F के बीच में बनता था, C और F के बीच में बनता था। इसमें क्या, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 रख दी, 2F1 रख दिए। 2F1 रखे तो एक रे पैरेलल आया, पैरेलल टकराने के बाद फोकस से पास हुआ, फोकस से पास हुआ। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ और सीधे चला गया, ऑप्टिकल सेंटर से पार हुआ और सीधे चला गया। तो ये जाकर दोनों रे कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, कन्वर्ज होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे इमेज यहाँ पर बन गया। इमेज कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, इमेज बिटवीन F2 और 2F2। क्या ये लाइन वास्तविकता मिल रही है? हाँ साहब, वास्तविकता मिल रही है। इसका मतलब इमेज रियल है, इमेज रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। और ये क्या, इससे क्या ये छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या इमेज साइज छोटा है? हाँ साहब, छोटा है तो डिमिनिश्ड है। चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें से मैं कुछ नहीं डिफरेंट है। जितना जो मिरर में पढ़े थे वही चीज़ लेंस पे पढ़ेंगे। चलो इसको नेट करो, जो ऑब्जेक्ट पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और बियॉन्ड 2F1 होगा तो F2 और 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
चलो अगला केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है। तीसरा क्या है, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर 2F1 क्या होता है, सेंटर के जगह पर 2F1 सेंटर पर जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कैसा बनता था, सेंटर पर ऑब्जेक्ट आता था, इमेज सेंटर पर ही बनता था और सेम साइज का बनता था और इन्वर्टेड बनता था। चलो देखते हैं 2F1 पर ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रे आया और F2 से पास किया, पैरेलल रे आया और फोकस से पार किया, और एक ऑप्टिकल सेंटर से आया और ऑप्टिकल सेंटर से पार किया। तो यहाँ क्या दोनों यहाँ कहाँ पर कन्वर्ज हुए, दोनों यहाँ पर कन्वर्ज हुए। क्या ये F2 है, क्या F2 पर दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, हाँ मास्टर F2। क्या दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज, इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रहेगा, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रहेगा तो इमेज 2F2 पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। इमेज है 2F2, रियल क्या लाइन वास्तविकता में मिल रही है, क्या रियल में लाइन मिल रही है, हाँ तो रियल में लाइन मिल रही है तो कैसा इमेज होगा, रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। जितना ही ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दोनों बराबर होंगे। चलो अगला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिए। एक पैरेलल रे लेके पैरेलल रे को पार किए, कहाँ से पार हुआ, फोकस से पार हुआ, अच्छा मास्टर। फिर दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पार किया, ऑप्टिकल सेंटर से पार किए तो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पार हो गया, और कहाँ पर दोनों कन्वर्ज हुआ, यहाँ पर दोनों कन्वर्ज हुआ, यहाँ पर दोनों। तो क्या इसका इमेज यहाँ पर बना, कहाँ पर बना, 2F के उस पार बना, 2F के उस पार बना। जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रहेगा, ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बियॉन्ड 2F2, 2F2 के उस पार बनेगा। क्या लाइन वास्तविकता में मिल रही है, तो हाँ वास्तविकता में मिल रही है तो रियल होगा, रियल है, रियल अगर है तो इन्वर्टेड होना पक्का है और मैग्नीफाइड है। क्या इससे ये बड़ा है, क्या इससे ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। इमेज बियॉन्ड 2F1 होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। सारी चीज़ें इसीलिए बोला था मिरर का याद करके, और सारी चीज़ें सेम है। शायद तुम लोग को सारी चीज़ें अब समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने हो रहा है, हाँ ना बोले, आप चीज़ें समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो नोट करो इसको, अगला केस देखते हैं, 2 और इमेज फॉर्मेशन होगा और कैसा होगा, चलो देखते हैं, तब तक इसको नोट करो।